नमस्कार, जय माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आजकल चर्चा है नवरात्रों की, माता के विभिन्न रूपों की, और अब ये अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए हैं। हम सभी नवरात्रे शुरू हुए और देखिए पता भी नहीं लगा कि किस तरह से ये 7 दिन पूरे हुए। इसीलिए आज चर्चा करते हैं माता के 8वें रूप महागौरी की। तो महागौरी, जब पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक तपस्या की थी, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बिल्व पत्र खा करके अपना जीवन काटा। फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, केवल हवा पानी पीकर ही रहने लगी। फिर अन्न जल का सब त्याग कर दिया। तो बहुत अधिक उन्होंने तपस्या की थी, आप सभी जानते हैं। तो उस समय जो गौरव प्राप्त हुआ, उस गौरव को प्राप्त करने के कारण भी इन्हें महागौरी कहा गया, ऐसी चर्चा भी है। और दूसरी तरफ एक और क्या कहा जाता है इनके बारे में कि जब ये लगातार इतने वर्षों तक तपस्या करती रही, घोर तपस्या करती रही, तो जो इनका रंग था, वर्ण था, वो बहुत काला हो गया था। तो शिव जी ने इनको गंगा स्नान कराया, और जब इन्होंने गंगा स्नान किया तो इनका जो रंग था, वर्ण बहुत गौर, सूर्य की तरह से गोरा, बिल्कुल सुंदर हो गया। तो इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। इनका रूप बहुत ही अधिक सरल, सुगम और देखने में बहुत ही प्रिय, मधुर सा है। बिल्कुल शांत प्रकृति की हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, एक में त्रिशूल है, अभय मुद्रा है, एक हाथ से वो वर दे रही हैं, वरदान दे रही हैं, कल्याण कर रही हैं, वर मुद्रा में हैं, और एक में उनके डमरू भी है। बैल उनकी सवारी है, और बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होने वाली माता हैं, और सदा ही शिव के साथ अर्धांगिनी के रूप में ये विराजमान रहती हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। तो इनकी आराधना से मनुष्य के सारे पाप, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, हर प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हैं, और एक शांतिमय जीवन प्राप्त होता है। तो जो लोग 9 व्रत नहीं कर पाते हैं, वो एक व्रत प्रतिपदा के दिन कर लेते हैं, एक अष्टमी के दिन कर लेते हैं, तो उन्हें 9 व्रतों का पुण्य प्रताप प्राप्त हो जाता है, और वो अष्टमी को कन्याओं का पूजन कर देते हैं। और यथा योग्य जो भी उनसे बन पड़ता है, उन कन्याओं को दे करके, भोग लगा करके, उनको भोजन करा करके, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। तो चलती हो, कल माता के 9वें रूप की चर्चा करेंगे। और साथियों, अपना आशीर्वाद इसी तरह से देते रहिएगा, और मैं भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूँगी। आप सब्सक्राइब तो करते हैं, है ना? तो साथ साथ बेल बटन को भी दबा दिया कीजिए, ताकि हमारा और आपका तारतम्य जुड़ा रहे, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, और जैसी भी जानकारी मैं आपको दे पाऊँ, समय समय पर मैं आपको देती रहूँ। साथियों, हनुमान जी के बारे में, साईं जी के बारे में, शिव जी के बारे में मैं लगातार चर्चा करती रहती हूँ। और जब कोई त्यौहार आते हैं, इन तीज त्यौहार पर मैं उनसे रिलेटेड वार्ताएं भी करती हूँ, और प्रेरणादायक चर्चाएं भी करती हूँ, और अपनी लिखी हुई कविताएं भी सुनाती हूँ। तो ये जो चीज़ आपको पसंद आए वो देखिएगा इस चैनल पर। चलती हूँ, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ माता के 9वें रूप की कथा लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता की।